हरे कृष्णा, जय श्री राधे, जय जगन्नाथ, जय श्री राम। त्रेता युग के बाद है, काशी में एक राजा थे जो कि ऋषियों से मिलने गए थे, वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र ऋषि जी। पर उनसे जब मिलने को जाते हैं तो नारद जी उनके दिमाग में एक बात डाल देते हैं, तो पहले आपको प्रणाम करना है वशिष्ठ ऋषि को और उसके बाद आपको प्रणाम करना है विश्वामित्र को, क्योंकि विश्वामित्र ऋषि जो हैं वो पहले गृहस्थ थे, उसके बाद ये ऋषि बने। तो वो काशी राजा वही करते हैं और ये सब नारद जी दूर रहकर देखते रहते हैं। और जब वो चले जाते हैं प्रणाम कर कर, नारद जी आकर विश्वामित्र ऋषि से कहते हैं, आपने एक चीज़ नोटिस किया, काशी राजा ने पहले वशिष्ठ ऋषि को प्रणाम किया और आपको बाद में प्रणाम किया। उसके बाद विश्वामित्र सोचते हैं, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उनको गुस्सा आता है और वो राम जी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे काशी राजा को मारना है, उसने मेरा अपमान किया, तुम जाकर प्रतिशोध लो। और राम जी कैसे अपनी गुरु आज्ञा का अवमानना कर सकते हैं। वो राजी हो गए और वो काशी राजा को आक्रमण करने के लिए चले गए। उसके बाद फिर से काशी राजा डर गए और जाकर नारद जी से पूछते हैं, आपने मुझे क्या सिखा दिया, अब क्या हो जाएगा। तो नारद जी बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं सिखाया, अब तुम जाओ हनुमान जी के शरण में जाओ, वही बचा सकते हैं तुम्हें। तो काशी राजा जाते हैं हनुमान जी के पास। हनुमान जी के घर के सामने वो रो रहे हैं और उनको रोते हुए देखकर माता अंजना पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो। तो अपनी बात वो माता अंजना को बताते हैं और माता अंजना ये वचन दे देते हैं कि तुम चिंता मत करो, मेरा पुत्र तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम जो भी मुसीबत में हो तुम्हें मेरा पुत्र प्रोटेक्ट ज़रूर करेगा। तब उसी वक्त हनुमान जी आ जाते हैं और अंजना माता उनको बताते हैं सारी चीज़ कि तुम्हें अब इसकी रक्षा करनी ही पड़ेगी। तो उसके बाद हनुमान जी इसको पूछते हैं काशी राजा को, तुम्हें किससे बचाना है, क्या सुरक्षा चाहिए। तो पूरी बात हनुमान जी को बता देते हैं। सब कुछ सुनने के बाद हनुमान जी चौंक जाते, अरे भगवान श्री रामचंद्र से मैं तुम्हारा रक्षा कैसे कर सकता, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। तो काशी राजा को लेकर वो एक पहाड़ में जाते हैं और अपनी पूंछ में उसको बांध देते हैं और बोलते हैं, चुपचाप यहाँ पे बैठकर राम नाम का जाप करो। तो काशी राजा उस वक्त बोलते हैं, अरे मैं भी बहुत कांपा हुआ हूँ, बहुत डरा हुआ हूँ, और मैं कैसे, वो मुझे मारने के लिए आ रहे हो, मैं उनको और बुलाऊँ, ये कैसे हो सकता है। हनुमान जी कहते हैं, तुम्हें सुरक्षा चाहिए ना, तुम राम नाम का जाप करो, बस बाकी सब मैं संभालूंगा। तो काशी राजा डर डर के वही कर रहे हैं। उस वक्त राम जी आकर आक्रमण करते हैं और हनुमान जी को बोलते हैं कि हट जाओ सामने से, मुझे अभी काशी राजा को मारना है। तो हनुमान जी हट जाते हैं। पर उस वक्त जब रामचंद्र जी काशी राजा को तीर मारते हैं तो बार बार राम जी का जो तीर है लौट के आ जा रहा है, वो काशी राजा को स्पर्श नहीं कर पा रहा है। बार बार जब ऐसा होता है तो राम जी बोलते हैं, ये क्या हो रहा है हनुमान, तुम कुछ माया शक्ति चला रहे हो क्या, प्लीज़ इस सबको बंद करो, मेरे रास्ते में मत आओ। उस वक्त हनुमान जी बोलते हैं, प्रभु खुद आप ही देख लीजिए कि आपसे भी शक्तिशाली है आपका नाम। काशी राजा अभी आपका नाम का जाप कर रहा है, श्री रामचंद्र जी के नाम का जाप कर रहा है, तो फिर उसे कोई कुछ कैसे कर सकता है, स्वयं वो भगवान ही क्यों ना हो, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से भी ज़्यादा बेहतर होता है। उस वक्त सब कुछ सॉल्व हो जाता है और जब विश्वामित्र आते हैं उस वक्त हनुमान जी बोलते हैं काशी राजा को, अभी तुम माफ़ी मांग लो विश्वामित्र ऋषि से। और काशी राजा जाकर विश्वामित्र ऋषि से माफ़ी मांगते हैं और विश्वामित्र ऋषि भी क्षमा कर देते हैं। तो ये सब कुछ ख़त्म होने के बाद वहाँ पर काशी राजा नारद जी को बोलते हैं कि आपने ये सब क्यों किया। नारद जी उस वक्त बताना चाहते हैं कि ये जो लीला मैंने करवाई है भगवान की इच्छा से, मैं ये बताना चाहता था कि भगवान के नाम से ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं, भगवान से भी श्रेष्ठ है भगवान जी के नाम।